हम आज एलिस मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर हम देखते हैं एलिस अपनी शिप में चाइना से पूरे 3 साल बाद वापस लंदन लौट रही होती है। अब वे 22 साल की हो चुकी है और तभी उनके शिप पर पायरेट्स हमला कर देते हैं और तब एलिस बड़ी बहादुरी से अपनी शिप उनसे बचा लेती है और वापस अपनी मोम के पास लंदन आ जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है लॉर्ड एस्कॉट अब मर चुके हैं और उनकी जगह पर उनके बेटे हैमिश पार्टनर बन गया है। तब वे उससे बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए बिना बुलाए ही उसके घर पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर हैमिश की वाइफ उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है, जिसे एलिस इग्नोर कर देती है और तब वे हैमिश से बात करती है अपना रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसकी मदद से उनके भी शेयर खरीद लिए और वे कहता है अगर वे अपना पुश्तैनी घर बचाना चाहती है तो अपनी शिप उसे बाय कर दे। तब एलिस को अपनी मोम पर बहुत गुस्सा आता है और वे पार्टी छोड़कर गार्डन में चली जाती है, जहाँ पर वे एब्सलम को देखती है जो एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वे उसका पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक मिरर रखा हुआ था और वे एब्सलम को उस मिरर में जाते देखकर खुद भी उस मिरर में चली जाती है और तब वे अपने आप को अंडरलैंड में पाती है, जहाँ पर वे व्हाइट क्वीन, रैबिट, चेशर कैट और अपने दूसरे दोस्तों से मिलती है जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तब वे सब उसे ये बताते हैं कि हैटर अब बिल्कुल पागल हो चुका है और वे किसी से भी नहीं मिलता, क्योंकि एक दिन खेलते हुए उसे पर्पल कलर की एक छोटी सी हैट मिली थी जो उसने पहली बार बनाकर अपने पापा को दी थी और तब से ही वे अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा याद करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि एलिस ही हैटर को इस दुख से निकाल सकती है। तब एलिस हैटर से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर हैटर उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा लगता है उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है और वो उसे बचाकर ला सकती है। तब एलिस उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही, उसे सब्र करना चाहिए। ये बात सुनकर हैटर को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में एलिस को घर से बाहर निकाल देता है। तब फिर से एलिस व्हाइट क्वीन के पास आती है, जिनके पास एक आइडिया होता है और वे उसे टाइम क्लॉक टावर के पास ले जाती है और उससे कहती है कि वे क्रोनोस्फीयर की हेल्प से अतीत में जा सकती है और हैटर के पेरेंट्स को बचा सकती है, जिससे वे फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले व्हाइट क्वीन उसे वार्न करती है अगर पास्ट और प्रेजेंट एक साथ दिख जाए तो पूरा अंडरलैंड तबाह हो जाएगा, इसीलिए वे ये काम खुद नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इसी दुनिया के थे। तभी उन्हें एलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि वे अंडरलैंड की नहीं है। तब वे टावर क्लॉक के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वे क्लॉक की सुइयों पर बैठकर बड़ी मुश्किल से अंदर कैस्टल में पहुंच जाती है, जहाँ वे टाइम से मिलती है और उससे क्रोनोस्फीयर मांगती है। लेकिन टाइम उसे समझाता है कि अगर उसने इसे दिया तो पूरा अंडरलैंड तबाह हो जाएगा और टाइम भी रुक जाएगा और वे उससे ये भी कहता है कि वे पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ उससे कुछ सीख ही सकती है। उसके बाद एलिस रेड क्वीन को टाइम से मिलते हुए देखती है। उसका फायदा उठाकर वे क्रोनोस्फीयर को उसकी जगह से उठा लेती है और अब हम ये भी देखते हैं टाइम रेड क्वीन को पसंद करता है और उसे खुश करना चाहता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जो क्रोनोस्फीयर को लेकर भाग रही होती है। तभी मिनट और सेकंड मिलकर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर टाइम भी आ जाता है। तब रेड क्वीन उसे कहती है वे एलिस से क्रोनोस्फीयर को लेकर उसे दे, लेकिन वे टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर भाग जाती है। तब टाइम उसका पीछा करता है। अब एलिस क्रोनोस्फीयर को एक शिप की तरह चलाती है और वे उस दिन पहुंचना चाहती थी जिस दिन जेबरवोकी ने पूरा अंडरलैंड जलाया था और हैटर की फैमिली को खत्म किया था। लेकिन तभी टाइम पीछे से उस पर अटैक कर देता है और वे गलती से उस दिन में पहुंच जाती है जिस दिन रेड क्वीन की क्राउन सेरेमनी होने वाली थी और तब वे यंग हैटर से मिलती है। अब हम वहाँ पर ये देखते हैं हैटर के पापा रेड क्वीन को क्राउन पहनाने वाले थे, लेकिन उसका सर इतना बड़ा होता है कि क्राउन उसके सर पर फिट नहीं आता और टूट जाता है। ये देखकर हैटर को बहुत ज्यादा हंसी निकल जाती है और उसे हंसता हुआ देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग भी हंसने लगते हैं, जिसे देखकर रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वे इन सब लोगों को मारने की धमकी देती है। ये देखकर किंग को भी गुस्सा आ जाता है और वे सोचते हैं कि रेड क्वीन अच्छी रानी नहीं बनेगी और तब वे एक घोषणा करते हैं कि उनके बाद व्हाइट क्वीन अंडरलैंड की नई रानी बनेगी। ये सुनकर रेड क्वीन वहाँ से चली जाती है। तब हैटर के पापा हैटर को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि वे उसके घर से निकल जाए, वे उसके लिए एक अभिशाप बन गया। तब एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद वे हैटर के पेरेंट्स के पास जाती है जो व्हाइट क्वीन से बात कर रहे थे और उनसे ही उसे ये पता लगता है जिस दिन चोट लगने की वजह से रेड क्वीन का सर इतना बड़ा हो गया था। तब एलिस उस दिन में जाकर उस इंसिडेंट को रोक देना चाहती है ताकि सब नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वे छोटे हैटर से मिलती है जो उसे लेकर अपने पापा के पास जाता है ताकि वे उसके लिए भी एक अच्छी सी हेड बना सके।
अब हम दूसरे सीन में यंग रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन को देखते हैं, जहाँ पर उनकी मॉम उन्हें और डार्ट केक खाने से मना करती है और उन्हें किचन से वापस भेज देती है। तब यंग व्हाइट क्वीन चुपके से केक उठा लाती है और बचे हुए टुकड़ों को रेड क्वीन के बेड के पास फेंक देती है, ताकि सारा शक उसकी मम्मी को रेड क्वीन पर जाए। और वे आकर अपनी मॉम से झूठ बोल देती है, जिसकी वजह से रेड क्वीन को बहुत डांट पड़ती है और वे अपनी बहन को सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन वे बिल्कुल चुप खड़ी रहती है। अब हम दूसरे सीन में हैटर और उसके पापा को देखते हैं, जो उसकी छोटी सी हेड को लेकर उसे डिस्करेज करते हैं और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे हैटर का दिल टूट जाता है। अब जैसे ही एलिस रेड क्वीन को बचाने के लिए बाहर आती है तो वे देखती है एक बड़ी सी क्लॉक उसके लगने ही वाली थी, तो वे रेड क्वीन को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन फिर भी उसका सर वहाँ पर खड़े हुए स्टेचू में लग जाता है। तब उसे टाइम की बात याद आ जाती है कि वे पास्ट को चेंज नहीं कर सकती थी, सिर्फ उससे कुछ सीख सकती है। तभी उसकी नजर हैटर के घर की विंडो की तरफ पड़ती है, जहाँ पर वे हैटर की बनाई हुई हेड को निकालकर चूमते हैं और तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है, जो उससे कोरोना स्पेयर मांगता है। लेकिन एलिस को अभी भी हैटर की फैमिली को बचाना था, इसलिए वे वहाँ पर रखे हुए मिरर से वापस अपनी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर वे खुद को एक पागल खाने में पाती है। और जब एक डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तब वे इंजेक्शन उसके ही लगा देती है और अपनी मोम की हेल्प से वापस अपने घर आती है और कोरोना स्पेयर को लेकर फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। और वे टाइम ट्रेवल करके उस दिन में पहुँच जाती है जिस दिन ज़ेबरवोकी ने सारा शहर जलाया था। और तब वे ये देखती है रेड क्वीन की आर्मी ने उसकी फैमिली को बंदी बनाया था। तब वे हैटर के पास आती है और उससे कहती है कि उसकी फैमिली मरी नहीं है, उसे सिर्फ रेड क्वीन ने बंदी बनाकर रखा है और वे उन्हें बचाने में उसकी हेल्प करेगी। ये सुनकर हैटर फिर से ठीक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है रेड क्वीन पे, जहाँ पे उसने हैटर की फैमिली को छोटा करके एक सीनरी में रखा हुआ था और तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी और तभी उसे बताता है कि ये सब एलिस कर रही है। ये सुनकर रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वे टाइम को भी बंदी बनाने का हुक्म देती है। इधर हम दूसरे सीन में एलिस, हैटर, व्हाइट क्वीन और उनके दोस्तों को कैस्टल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वे हैटर की फैमिली को ढूंढते हैं और तभी रेड क्वीन आ जाती है, सबको बंदी बना लेती है और उसके बाद वे व्हाइट क्वीन को लेकर उसी टाइम में जाती है जहाँ पर उसने केक के लिए झूठ बोला था। इधर हम देखते हैं रेड क्वीन के सोल्जर एलिस और हैटर को वहाँ से रिहा कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी रानी से खुश नहीं थे। तब टाइम एलिस से कहता है कि उसे किसी भी तरह कोरोना स्पेयर को लाना ही होगा। तब वे हैटर को लेके रेड क्वीन के पीछे जाती है और इधर जैसे यंग व्हाइट क्वीन अपनी मॉम से झूठ बोल रही होती है, तब रेड क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वे सच बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट एक साथ हो जाता है, जिससे रेड क्वीन स्टेचू में बदल जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर सब स्टेचू में बदलने लगते हैं। तब एलिस व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन के स्टेचू को लेकर कैस्टल में आने लगती है, लेकिन हम देख सब चीजें स्टेचू में बदलती जा रही थी और वे कैसे भी बच बचाकर महल में पहुँच जाती है। लेकिन वे देखती है पीछे जितने भी उसके फ्रेंड थे सब स्टेचू में बदल गए और जैसे ही एलिस कोरोना स्पेयर को उसकी जगह पर रखने वाली थी तो वे भी स्टेचू में बदल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिरेकल होता है और कोरोना स्पेयर की पावर उसकी जगह से टच हो जाती है और सब चीजें जो डिस्ट्रॉय हो गई थी अब वे ठीक होने लगती है और सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम ये भी देखते हैं व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से माफी मांगती है, जिससे रेड क्वीन का दिल पिघल जाता है और वे हैटर की फैमिली को फिर से ठीक कर देती है। अब एलिस वापस अपने घर जाना चाहती है, तब वे हैटर को अलविदा कहती है और वे मिरर की हेल्प से अपनी मोम के पास आ जाती है, जहाँ पर हेमिश उसकी मोम को साइन करने के लिए उकसा रहा था। तभी एलिस अपनी मोम से कहती है कि वे इस शिप को भेज दे, उसे कोई एतराज नहीं। और तब एलिस की मोम हेमिश की बदतमीजी को देखकर पेन तोड़ देती है और साइन नहीं करती। उसके बाद हम लास्ट के सीन में एलिस और उसकी मदर को देखते हैं, जो अब दोनों शिप की कप्तान होती हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।